everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I'm your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome on my channel. तो स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट्स गोइंग टू बी इन्फ्लोरेसेंस और इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मतलब एनसीईआरटी में जो मेंशन है उसको तो मैंने इंक्लूड किया ही है, लेकिन साथ में ये जो इन्फ्लोरेसेंस का जो कंटेंट है ये कहीं ना कहीं आपके आगे हायर स्टडीज में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा. सो इट वुड बी गुड कि अगर जो बैचलर्स यानी जो बैचलर्स ऑफ साइंस बीएससी बॉटनी से जो एसोसिएटेड हैं या फिर आगे जाकर के जो कहीं ना कहीं बॉटनी सब्जेक्ट से एसोसिएटेड है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने इसको एनसीईआरटी के कंटेंट को काफी हद तक एक्सटेंड करने की कोशिश करी है और इसमें काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो है वो इंक्लूड करने की कोशिश मैं कर रही हूँ. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले जब हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस. तो जब हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं राइट, ये जो इन्फ्लोरेसेंस होता है दैट इज व्हाट इन्फ्लोरेसेंस मींस व्हाट अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का अरेंजमेंट. अब फ्लावर्स का अरेंजमेंट जो है वो किस पे होगा, शूट पे होगा राइट. तो एक स्पेसिफिक टर्म मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रही हूँ दैट इज पेडंकल. अंकल वाले पेडंकल, अंकल चिप्स वाला जो वो है ना वो ही है ये, ऐसे करके याद रख सकते हैं पेडंकल. ठीक है, तो जो फ्लावर की जो मेन एक्सिस होती है उसे हम पेडंकल कहते हैं राइट. सपोज इस तरीके से एक मेन एक्सिस है, इस मेन एक्सिस से इस तरीके से जो है एक फ्लावर जो है वो यहाँ पे निकल रहा है. ठीक है, इस तरीके से फ्लावर निकल रहा है, थोड़ा इसको शेड भी कर देते हैं. तो इस तरीके से फ्लावर निकल रहा है, तो ये जो पार्ट है दैट इज पेडंकल. और ये जो पार्ट है जो इसकी स्टॉक होती है इसे बोलते हैं पेडिसिल. एक चीज और मैं आपको दोबारा इस चीज में इंटरप्ट करूंगी, उसका रीजन ये है पेडिसिल जो होती है वो किसकी होती है, फ्लावर की राइट. और जब हम बात करते हैं पिटियोल की, पिटियोल की जब हम बात करते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू लीव्स. ठीक है, पिटियोल लीव्स की होती है जबकि पेडिसिल जो होती है वो फ्लावर की. ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं इसको दोबारा दोबारा आपको बताने की कोशिश करी हूँ. यानी फ्लावर की जो स्टॉक होगी उसे बोला जाएगा पेडिसिल और जो लीव की जो स्टॉक होगी उसे बोला जाता है पेटियोल. पेटियोल एंड पेडिसिल दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. और पेडंकल क्या होती है, मेन एक्सिस होती है जिसपे फ्लावर्स अरेंज होती है. ये बहुत छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, बट कहीं ना कहीं जब आप इनको पढ़ेंगे, जब इनको जानने की कोशिश करेंगे तो ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, अब ये जो फ्लावर है इनका जो अरेंजमेंट है वो हम शूट पे देखते हैं यानी पेडंकल में देखते हैं. तो ये जो पेडंकल सिस्टम ये जो होता है इसे हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस सिस्टम. दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस सिस्टम. अब ये जो इन्फ्लोरेसेंस सिस्टम है इस इन्फ्लोरेसेंस के केस में हम कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो देखते हैं. वो क्या कि इसमें जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट हम देख रहे हैं ये अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकता है. पहला तरीका क्या है भाई, एक्रोपीटल, एक्रोपिटल मैनर. ए फॉर एक्रो, ए फॉर एपेक्स, ऐसे करके याद रख सकते हैं. एपेक्स यानी टॉप, यानी टॉप पर कौन होंगे, यंगर फ्लावर्स होंगे, जो बर्ड्स होंगे. एक तरीके से यंगर फ्लावर्स जो होंगे वो कहाँ होंगे, ऑन टॉप, एंड ओल्डर ऑन लोअर साइड. ठीक है, तो यहाँ पे अपर साइड में क्या होंगे, यंग फ्लावर्स होंगे. जबकि जब हम बात करते हैं बेसिपिटल की, बेसिपिटल नाम से ही पता चल रहा है कि बेस, मेनली हमें क्या देखना है, यंग फ्लावर. यंग फ्लावर जब एपेक्स पे प्रेजेंट है तो एक्रोपिटल, ए फॉर एपेक्स. और हम बात ही यंग फ्लावर्स की करें, ओल्ड फ्लावर्स को ऑब्वियसली जब यंग फ्लावर ऊपर होंगे तो ओल्ड फ्लावर नीचे होंगे, तो आप उसको याद ऐसे रख सकते हैं, ए फॉर एपेक्स, उसमें यंग फ्लावर जो है वो ऊपर की तरफ होंगे, और बेसिपिटल में बी का जो बेस है ये कहाँ होगा, बेस. ठीक है, जो यंगर फ्लावर्स है.
ठीक है, इस तरीके से होगा, यंग फ्लावर्स ऑन बेस और लोअर साइड, इस तरीके से। तो एक्रोपिटल मैनर में भी हो सकता है, बेसिपिटल मैनर में भी हो सकता है। अभी हम जानेंगे कि किसमें एक्रोपिटल होता है और किसमें बेसिपिटल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। और अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, और अब हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जानने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू रेसिन। दो तरीके का मेनली जो आप इन्फ्लोरेसेंस को जब हम क्लासिफाई करते हैं, तो एक तो होता है रेसिन, या फिर आप कह सकते हो रेसिमोस, और दूसरा होता है इसके केस में साइमोस। ठीक है, तो जब हम रेसिमोस की बात करते हैं, तो ये जो रेसिमोस होता है स्टूडेंट्स, ये रेसिमोस बेसिकली जब ये रेसिन की बात करते हैं, तो इसके केस में जो पेडंकल होती है, पेडंकल यानी जो मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस जो होती है वो इलोंगेटेड होती है। सपोज इस तरीके से है, यहाँ पे इस तरीके से ये जो है, ये पेडिसल जो है वो लगी हुई है और इसमें फ्लावर अरेंज्ड है। ठीक है, तो ये जो आप पेडंकल देख रहे हैं, ये पेडंकल जो है वो इलोंगेटेड होती है, यानी लंबी होती है। ठीक है, और इसके केस में हम देखते हैं कि जो छोटे यानी जो यंगर, नीचे की तरफ क्या होंगे, बड़े फ्लावर्स होंगे। ये क्या है, ओल्डर फ्लावर्स, और ये क्या है, यंगर फ्लावर्स। ठीक है, इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, एक्रोपीटल। एक्रो मैंने फिर से बताया, ए फॉर एपेक्स, यानी जो यंगर फ्लावर्स होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे, और जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो नीचे की तरफ। और ये हम देखते हैं रेसिमोज में, या फिर रेसिम में जो है हम इस तरीके का अरेंजमेंट जो है इसके केस में देखते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाई साइमोस की। साइमोस के केस में क्या होता है, साइमोस की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है, जो पेडंकल है, पेडंकल पर ही जो है वो फ्लावर खत्म होता है, इस तरीके से। और यहाँ पर जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो क्या होंगे, वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट हो, और लोअर तरफ क्या होगा, छोटे छोटे फ्लावर्स यानी यंग फ्लावर्स, जो अभी बडिंग फ्लावर्स। यहाँ पर ओल्डर फ्लावर्स, और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, बेसी ट्रीटर। इस तरीके से ये रेसिमोज और साइमोज होता है। तो इसके केस में आप देख रहे हो कि जो पेडंकल है बेसिकली, ये पेडंकल जो है वो फ्लावर पे ही जो है बेसिकली पेडंकल टर्मिनेट इनटू फ्लावर। दैट्स हाउ दीज इन्फ्लोरेसेंस हैपेंस। तो इस तरीके से रेसिमोज होता है, साइमोज होता है, ये सारे हमारे जो अरेंजमेंट है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब हम सबसे पहले जो है जिसकी बात करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी रेसिन। तो जब हम रेसिन की बात करते हैं, तो रेसिन के केस में जो है हम मेन एक्सिस देखते हैं या फिर पेडंकल देखते हैं जो कि इलोंगेटेड होती है। पेडंकल इलोंगेटेड एंड फ्लावर्स आर पेडिसिलेट। अगर पेडिसिल प्रेजेंट है तो उसे बोला जाएगा पेडिसिलेट। पेडिसिलेट एक तरीके से क्या है, स्टॉक्ड, इनमें स्टॉक प्रेजेंट होती है। इस तरीके से होता है आपका रेसिन। इसका एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल है रेडिश। मूली में इस तरीके का अरेंजमेंट हमें देखने को। अच्छा, अगर पेडंकल ब्रांच्ड है, ठीक है, ब्रांच्ड है, और हर ब्रांच से पेडिसिलेट फ्लावर्स जो है वो बियरिंग है, तो उसको हम बोलेंगे बेसिकली, इसके लिए जो एक टर्म यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड रेसिन और पेनिकल।
इसका एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए, गुलमोहर, और नीम। गुलमोहर और नीम ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं रेसिन के। इस तरीके से कंपाउंड रेसिन होता है, इसमें आप पेनिकल का रोल देखते हैं। ठीक है, दैट इज अबाउट रेसिन। अब हम रेसिन को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। रेसिन को वैसे मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ, बट स्टिल आई वुड लाइक टू शो यू। इसमें जो एक तरीके से यहाँ पे आप मान सकते हो कि जो यंगर फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे जो फ्लावर्स हैं, वो इधर की तरफ अरेंज होंगे। बड़े फ्लावर्स, जब हम बात करते हैं बड़े फ्लावर्स, ओल्डर फ्लावर्स, बिलो यंगर फ्लावर्स, एक्रोपीटर। और जब इसमें ब्रांचिंग आ जाए, कई सारी ब्रांचेस जो है वो इसमें डेवलप हो जाए, जैसे इस तरीके से, तो हम इसके केस में इसको बोलेंगे कंपाउंड रेसिन, या फिर हम इसको बोलेंगे पेनिकल। इसका एग्जाम्पल है आपका नीम, गुलमोहर। तो इस तरीके से ये होते हैं रेसिन। दैट इज अबाउट रेसिन कि किस तरीके से भाई फ्लावर का अरेंजमेंट होता है। हमने लीव्स का अरेंजमेंट देखा, जिसको हमने फाइलोटेक्सी जानने की कोशिश करी। फ्लावर का भी तो अरेंजमेंट होता है कि भाई फ्लावर जो है वो ओल्डर फ्लावर्स किधर की तरफ आएंगे, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें ओल्डर फ्लावर्स ऊपर की तरफ आते हैं। अगर आप देखें कभी नीम के पेड़ की तरफ आप कभी जाएं, तो इस चीज को जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो यंग लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो ऊपर की तरफ मौजूद होंगी, और जो ओल्डर लीव्स हैं वो नीचे की तरफ मौजूद होंगी। राइट, दैट्स हाउ इट हैपेंस। इस तरीके से जो है वो अरेंजमेंट होता है बेसिकली। और फ्लावर्स का मेनली जो हम अरेंजमेंट की बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज गोइंग टू बी स्पाइक। स्पाइक के केस में भी क्या होता है कि इसमें भी पेडंकल एलोंगेटेड होती है। पेडंकल तो एलोंगेटेड होती है, लेकिन इसमें स्टॉक प्रेजेंट नहीं होती है। फ्लावर्स आर सिसाइड्स, और मतलब आप ब्रैकेट में अगर चाहें तो लिख सकते हैं पेडिसल एब्सेंट, नॉन स्टॉप। स्टॉक इसमें प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, इस तरीके से। अब जब इसमें स्टॉक प्रेजेंट नहीं होगी, तो अब हम इसको देख लेते हैं। इसका एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हैं, एक्राइंथस। चिरचिटा, ये है चिरचिटा। ठीक है, इस तरीके से ये एक्राइंथस वाला जो अरेंजमेंट है वो हम स्पाइक के केस में देखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में भी, कि इसके केस में जब हम देखते हैं कि जो पेडंकल है वो ब्रांच हो जाए। अगर पेडंकल इसके केस में ब्रांच हो जाती है, तो हर ब्रांच पे इट बी अ स्पाइक, स्पाइक लाइक इन्फ्लोरेसेंस। और इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, तो मेनली जो इसके एग्जाम्पल है वो हम ग्रास फैमिली में देखते हैं। ग्रास फैमिली में आप देखते हैं पोएसी, या फिर इसको ग्रामिनी भी बोला जाता है। ग्रामिनी फैमिली में जो है ये सारा अरेंजमेंट हम देखते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं किस तरीके से जो है वो अरेंजमेंट होता है। तो फ्लावर्स ऐसे अरेंज होते हैं, क्योंकि स्टॉक तो है नहीं,
तो बस ऐसे ही अरेंज होते हैं डायरेक्टली। नीचे की तरफ थोड़े ओल्डर फ्लावर्स होते हैं। इस तरीके से जो है अरेंजमेंट हम देखते हैं। राइट, है इसमें भी एक्रोफिटल अरेंजमेंट ही, लेकिन बस इस तरीके से होता है। और ये ग्रामिनी फैमिली यानी वीट वगैरह इस सब में भी, वीट में होता है मेनली जब हम बात करते हैं ना, गेहूं में। गेहूं की बालियां कभी आपने देखी है तो इस तरीके से होती है। दैट्स हाउ इट इट हैपेंस। ठीक है, और अब हम बात करते हैं स्पाइक के अलावा कैटकिन की। इसमें पेडंकल कैसी होती है भाई? थिन होती है, पतली दुबली। थिन, वीक, थोड़ी कमजोर होती है बेचारी। लॉन्ग लंबी भी होती है। और फ्लावर्स इसमें भी क्या होते हैं? साइल। ठीक है, इस तरीके से होता है। ये हम देखते हैं मलबेरी में। ओक, बेतुला। बेतुला मेनली पान के लिए भी यूज होता है, तो इस तरीके से होते हैं। ये इस तरीके से जो है वो कैटकिन हमें देखने को मिलता है। इसमें पेडंकल थिन होती है, वीक होती है, लॉन्ग होती है। उसके अलावा जो फ्लावर्स होते हैं वो साइल होते हैं। मलबेरी में, ओक में, बेटुला में, ये सब चीजें जो है वो हमें देखने को। दैट वाज अबाउट कैटकिन। और अब कैटकिन के अलावा जो है, जो फोर्थ है, दैट इज गोइंग टू बी स्पेडिक्स। हमें पता चलता जा रहा है कि किस तरीके से जो अरेंजमेंट है ये किस कैसे होता है। इसमें जो पेडंकल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, फ्लैशी होती है। और उसमें कैसे कैसे फ्लावर्स होते हैं? सफाई। इसमें भी जो है वो पेडिसल प्रेजेंट नहीं होती है, अनस्टॉक्ड फ्लावर्स होते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। तब एक ही सेक्स के जो है वो फ्लावर्स जो है वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा इनमें क्या होती है? ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होती है, कई सारी, वन टू मेनी ब्रैक्ट्स। अब पहले आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर ब्रैक्ट्स। जैसे सपोज इस तरीके से एक फ्लावर आ रहा है ना? इस फ्लावर के ऊपर एक लीफ आ रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज ब्रैक्ट। और जब ये ब्रैक्ट का ग्रुप हो जाता है उसे हम बोलते हैं इनवॉल्यूबल। ठीक है, तो वन टू मेनी ब्रैक्ट्स विच आर कॉल्ड एज व्हाट? इनवॉल्यूशन, इनवॉल्यूबल। इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल, कोलोकेशिया। कोलोकेशिया जो होता है वो आपकी भुइयां, जो हम लोग खाते हैं, अरबी को भी कोलोकेशिया बोला जाता है, मेज में भी होता है, पाम्स में भी होता है। ठीक है ना, इस तरीके से। मेज का जो ग्रेन होता है उसमें इस तरीके का हमें प्रोटीन स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो है वो उससे डेवलप होते हैं, जिसको जिसको बोला जाता है स्टाइल्स। इस तरीके से जो है ये अरेंजमेंट होता है। एक बार मैं आपको ड्रॉ भी कर देती हूँ कि कैसे जो है इसमें हम देखते हैं।
तरीके से जो है इसमें अरेंजमेंट होता है। जब हम बात कर लेते हैं इसकी केस में, तो ये होता है स्पेथ, मेनली ब्रैक्ट, तो फ्लावर अरेंज होते हैं। ऊपर की साइड इसमें हम देखते हैं कि जो है ये आपके में फीमेल फ्लावर्स, ये आपके मेल। सो दैट्स हाउ दिस स्पेडिक्स इस तरीके से ऊपर की तरफ ब्रैक्ट निकली होती है। मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। और इस फॉर्म में जो है ये स्पेडिक्स रहता है। इसमें जो है वो ब्रैक्ट्स होती हैं। बेसिकली ब्रैक्ट वो पार्ट, वो लीफ अराइज होती है जो बेसिकली फ्लावर को सरपास करते हुए फ्लावर पे प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से ये लीफ होती है और ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट जो होते हैं उसे हम बोलते हैं इन्वॉल्यूकर। So that's how this Felix is there. अब इसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे है दैट इज गोइंग टू बी कोरिम। अब ये जो कोरिम है, कोरिम के केस में क्या है कि ये भी एक रेसिमोस अरेंजमेंट ही इसमें हम देखते हैं। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो पेडंकल है वो शॉर्ट है। पेडंकल जो है वो शॉर्ट है और सारे जो फ्लावर्स हैं वो सेम उस पे हैं, आर एट सेम लेवल। फ्लावर सेम लेवल पे है, पेडंकल शॉर्ट है। सो दैट इज व्हाट वी सी इन दिस। अब आप देखें तो इस तरीके से अरेंजमेंट। ठीक है, तो बेसिकली जो फ्लावर जो लोअर साइड पे प्रेजेंट है, जो लोअर फ्लावर्स हैं, उन लोअर फ्लावर में पेडिसिल लॉन्ग है। अब आप देख सकते हैं ये फ्लावर जो है इसकी पेडिसिल जो है वो लॉन्गर है। इसी वजह से वो क्या है, सेम लेवल पे, बिल्कुल सेम लेवल पे हमें इनको देखने को इस तरीके से जो है ये हमें अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। और पेडंकल जब ब्रांच हो जाती है तो उसे बोलते हैं कंपाउंड कोरिम। ठीक है, और ये इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं आइबेरिस अमारा। कैंडी टफ्ट भी बोला जाता है। इस तरीके से होता है। बेसिकली जो फ्लावर हैं वो सेम लेवल पर हैं। इस तरीके से बिल्कुल सेम लेवल पे जो है वो फ्लावर्स अरेंज रहते हैं, वो हम कोरिम के केस में देखते हैं। और जब ये ब्रांच हो जाए तो उसे बोलते हैं कंपाउंड कोरिम। और इसको हम देखते हैं आइबेरिस अमारा में, जिसको हम बोलते हैं कैंडी टफ्ट। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस की, दैट इज गोइंग टू बी अम्बेल। ये जो अम्बेल होता है इसके केस में हम देखते हैं कि जो फ्लावर की स्टॉक्स हैं वो मोर और लेस जो है वो इक्वल लेंथ की होती है। फ्लावर फ्लावर बड़े छोटे हो सकते हैं लेकिन जो उसकी स्टॉक है वो सेम रहेगी। तो जैसे अम्बल की हम बात करें तो इसके केस में जो इन्फ्लोरेसेंस है, इसके केस में जो फ्लावर है, बेसिकली ये फ्लावर है, इसकी जो स्टॉक्स हैं वो मोर और लेस एट सेम लेंथ। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं सिमिलर लेंथ में है, तो उसे हम बोलेंगे अम्बेल। ठीक है, और ऐसी जब ये ब्रांच हो जाए, जब इसकी ब्रांचिंग डेवलप हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड अम्बेल। जब ब्रांचिंग डेवलप हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे कंपाउंड अम्बेल। राइट, दैट्स हाउ इट हैपेंस। तो इस तरीके से होता है। इसका एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं कैंटेला, गोटुकोला। इसको ब्राह्मी भी बोला जाता है।
इस ब्राह्मी का इस्तेमाल हम काफी सारी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं और स्किन प्रोडक्ट्स में भी जो है वो ब्राह्मी का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर हेयर ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स वेयर वी यूज ब्राह्मी, दैट्स कंपाउंड अम्बेल और अम्बेल। ठीक है, और अब हम जो है वो आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, और अब हम एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो इसके केस में जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं कंपाउंड अम्बेल की, तो कंपाउंड अम्बेल के आप कुछ एग्जांपल्स नोट कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल तो है, देखिए, कोरिएंडर। कोरिएंडर यानी क्या? धनिया। धनिया को हम कोरिएंडर कहते हैं। इसके अलावा जो है वो फिनिक्यूलम, फिनिक्यूलम जो होती है वो होती है सौंफ। ठीक है, और इसमें क्यूमिनम, क्यूमिनम जो होता है वो होता है आपका जीरा। जीरा जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, जीरा, सौंफ, धनिया, तीनों किचन के आइटम्स, तो वो जो है ये कंपाउंड अम्बेल से हमें ऑब्टेन। ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कैपिक्यूलम। तो कैपिक्यूलम की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, रेसिनोज हेड, राइट। ये जो कैपिक्यूलम है इसके केस में जो पेडंकल है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है। पेडंकल बिकम्स रिटार्डेड, और ये रिटार्ड होकर के क्या हो जाती है, फ्लैटेंड हो जाती है। फ्लैटेंड एंड बिकम ब्रॉड, थोड़ी चौड़ी हो जाती है, और उस पर जो है वो हम फ्लावर्स का अरेंजमेंट दे सकते हैं। फ्लैटेंड होकर के क्या करती है, या तो कॉनकेव हो जाएगी या कॉन्वेक्स, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी किस तरीके से जो है इनमें हो जाती है। अब इसमें जो है वो फ्लावर्स के अरेंजमेंट हमें देखने को इस तरीके से। इस तरीके से जो है हमें फ्लावर का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। कैपिट्यूलम जो है वो हमें इस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो इसके केस में जो है वो छोटे फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, उन फ्लावर्स को जो है हम बोला जाता है फ्लोरेट। ये फ्लावर्स कैसे भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल बहुत रेयरली होते हैं बट होते हैं, स्टेराइल, या फिर बाइसेक्सुअल। तीनों तरीके के फ्लावर्स जो है वो इसके केस में हमें देखने को, कैपिट्यूलम के केस में। और मेनली सूरजमुखी में हमें देखने को मिलता है, जो सनफ्लावर होता है मैं इसको बताऊंगी। तो इस तरीके से होता है। अब ये हमने जानने की कोशिश करी कैपिटलम के बारे में, और इम्पोर्टेंट बातें, जो कैपिटलम काफी इंपॉर्टेंट है और इससे काफी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, डिटेल में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है अबाउट द कैपिटुलम। तो कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस की जहां हम बात करते हैं, तो कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस में जब फ्लावर्स जो हैं वो सेम रहते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स होमोगेमस। और होमोगेमस बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसके केस में हम देखते हैं कि जो यंगर, जैसे इस तरीके से अरेंजमेंट है, तो जो यंगर फ्लावर्स हैं वो तो क्या होंगे, सेंटर पे होंगे, और जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो पेरीफेरी। यंगर फ्लावर्स सेंटर पे, ओल्डर फ्लावर्स एट पेरीफेरी। ठीक है, इस तरीके से जो है वो अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। काफी एडवांस्ड टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है।
और काफी इंपॉर्टेंट भी है। एडवांस इसलिए क्योंकि इसमें जो फ्लावर्स का जो पॉलिनेशन है वो सेम टाइम पे होता है। ठीक है, तो जो सेंटर पे प्रेजेंट होगा, सेंटर पे जो फ्लरेट प्रेजेंट होगी उसे हम कहते हैं डिस्क फ्लरेट। ये जो फ्लरेट होती है, ये बेसिकली इसकी अगर हम बात करें डिस्क फ्लरेट की, तो डिस्क फ्लरेट क्या होती है, फर्टाइल होती है। और इसमें हम मेनली जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को जो है वो देखते हैं। जबकि जो पेरिफेरल जो फ्लरेट है उसे हम बोलते हैं रे फ्लरेट। ठीक है, तो रे फ्लरेट जो होते हैं, ये रे फ्लरेट जो है स्टेराइल होते हैं, मोस्टली ये स्टेराइल देखे जाते हैं, स्टेराइल होते हैं। या फिर अगर रेयरली जो है ये कैसे होते हैं, इनमें हम यूनिसेक्सुअल। तो इस तरीके से फ्लरेट्स होते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लीजिए, सनफ्लावर। सूरजमुखी। ठीक है, इसके अलावा मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड यानी आपका जो होता है गेंदे का जो फूल होता है उसको बोलते हैं मैरीगोल्ड, जिनिया में भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कैपिटुलम होता है। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये कैपिटुलम जो इन्फ्लोरेसेंस है ये जो है किस में प्रेजेंट होता है। अगर हायर हायर कमीशन के जो क्वेश्चंस जो एंट्रेंस होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। वैसे भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो अबाउट इट। इस तरीके से कैपिटुलम होता है। और अब हम बढ़ जाते हैं, ये सारे हमारे रेसिमोस खत्म हो गए। रेसिमोस में हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो पढ़ी। एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है, ये सारे चीजें हमने जान ली। और अब हम जो है वो इंपॉर्टेंट चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू साइमन्स। तो साइमोस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो साइमोस होता है उसमें जो है वो बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है। बेसिपिटल मैनर में अरेंज होते हैं जो यंग फ्लावर्स होते हैं, दीज आर एट बेस। इस तरीके से जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब इसके केस में जो है वो हम देखते हैं कि इसका जो इसमें जो डिवीजन है वो सबसे पहला है आपका यूनिपेरस टाइम। राइट, यूनिपेरस काइम जो होता है इसमें जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं, ब्रांच ठीक है। और जबकि जब हम बात करते हैं डाइकेशियल की, तो डाइकेशियल में जो है हम देखते हैं कि इसके केस में जो पेडंकल है उसमें दो दो सेट्स में जो है वो लेटरल ब्रांचेस। राइट, so that's how it happens। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ अलग टाइप के इन्फ्लोरेसेंस, एक होता है साइथियम। साइथियम जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसको हम इसके बारे में और वर्टिसिलास्टर और हाइपेंथोडियम, ये तीन तरीके के जो आपके जो इन्फ्लोरेसेंस है, इनको मैं नेक्स्ट जो अपनी जो वीडियो है उसमें अपलोड कर दूंगी। ये स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो दैट वाज इट माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द सेशन। इट वाज ऑल अबाउट इन्फ्लोरेसेंस, एंड कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, एंड most importantly, students, keep smiling. Thank you very much.